आज हम क्लास 12th का चैप्टर 11 विद्रोह और राज पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत हम 1857 की क्रांति को भी पढ़ते हैं। तो देखते क्या है, तो सबसे पहले ये विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये जो था भारतीय पैदल सैनिक थे अवध के में, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। कौन थे? पहले उन्होंने पैदल सैनिकों ने स्टार्ट किया था। इसके बाद क्या हुआ, इसमें घुड़सवार सेना जुड़ गई, फिर इसके साथ लोग जुड़ गए, वहाँ के जो उसके देहात के लोग थे वो इनके साथ जुड़ गए। फिर इन्होंने क्या कि सबसे पहले सारे गए आंदोलन करके, जो कर रहे थे विद्रोह, उन्होंने सबसे पहले जाके किसको लूटा? इन्होंने जाके शास्त्रागार पर अटैक कर दिया, शास्त्रागार को लूट लिया इन्होंने। वहाँ पे जहाँ पे गोले बारूद रखे हुए थे, इनको लूटने के बाद वो क्या कहते हैं, सरकारी दफ्तर पे गए, ठीक है, गोरों पर उन्होंने अटैक किया, उनके बंगलों पर अटैक किया, ठीक है, रिकॉर्ड रूम पे गए, उनको जलाया, वो खूब जगह इन्होंने किया। उसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं, दिल्ली को, जो दिल्ली इसलिए क्या कहते हैं इसे, दिल्ली को आवाज़ जोड़ती थी, मतलब उस वाले को, टेलीग्राफ लाइन को उन्होंने काट दिया। इसके बाद क्या हुआ, जो आधी रात के समय कुछ जो एक थे, एक सैनिक टुकड़ी थी, ठीक है, वो सैनिक टुकड़ी वो दिल्ली गई। कहाँ पर? तो दिल्ली आ गई बहादुर शाह जफर द्वितीय के पास, जो लाल किला के पास थे। उस समय रमजान का महीना चल रहा था, ठीक है। उन्होंने क्या हुआ, तो वहाँ पे थे, इनकी आ गए, बोले कि आप हमारा नेतृत्व करो। तो उस समय क्या कहते हैं, काफ़ी बूढ़े थे, वो पहली बार तो मना कर रहे थे, पर क्या हुआ ना, जोर जबरदस्ती पे आ गए, बिना कोई शिष्टाचार के ये अंदर आने लगे लाल किला में। तो उन्होंने क्या, जबरदस्ती के पास कोई चारा बचा नहीं, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं ये आपका करूँगा। जैसे ही इन्होंने स्वीकार किया और उनको पता चला कि मतलब पूरी दिल्ली पे इन विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है, और क्या कहते हैं, जो बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं, बहादुर शाह जफर सेकंड, क्योंकि इससे पहले भी एक हुए थे मुगल साम्राज्य में ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जैसे इन्होंने बोला कि इन्होंने अपना हाथ मतलब दे दिया, साथ दे दिया, या अभी हमारे ऊपर है, इन्होंने अपना हाथ रख दिया है, तब क्या गया था, उत्तर भारत में काफ़ी ज़्यादा फैलने लग गई थी। इसके बाद काफ़ी काफ़ी जगहों पर घटनाएं होने लगी थी। इसके बाद जो अपना अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, होता है विद्रोह का ढर्रा। विद्रोह का ढर्रा, विद्रोह कैसे था, तो विद्रोह कैसे फैला? जैसे जैसे क्या कहते हैं, विद्रोह का मैसेज मतलब पता चला कि वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया, तभी वहाँ के लोगों ने भी विद्रोह स्टार्ट कर दिया। मतलब था जैसे सूचनाएं पहुँचती, वहीं वहाँ पे वैसे ही क्या कहते हैं, विद्रोह आरंभ हो जाता था, ठीक है। इनका जो शुरुआत करते थे, विशेष रूप से शुरुआत कैसे करते थे, तो शाम के समय गोले गोले दागे जाते थे। क्या थे? गोले दागे जाते थे, शाम के समय गोले दागे थे। कहीं कहीं पर क्या होता था, बिगुल बिगुल बजा दिए जाते थे। तो क्या कहते हैं, ऐसे करके वो आंदोलन की शुरुआत करते थे। तो शाम के समय तोपे तोपे दागते थे, या तो कहते बिगुल बजाते थे, ऐसे करके वो आंदोलन का आरंभ करते थे। इन्होंने क्या किया, तो आरंभ में बताया मैंने, इन्होंने आरंभ में जाके वहाँ के शास्त्रागार को लूटा, शास्त्रागार पे लूटा। उनके बाद उसके जैसे सैनिक जितने भी हो गए थे, क्या कहते हैं, चाहे वो उनके बंगले हो, गौरव से संबंधित चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी सामान, उन्होंने उनको लूटना और तोड़ना चालू कर दिया। उन्होंने सरकारी खजाने सबको लूटा उन्होंने, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इन लोगों में क्या हुआ, गांव के देहात लोग जुड़ गए थे, हमने पहले बता। तो देहात लोग जुड़ने के बाद क्या, उनका अलग रवैया था, ये आंदोलन बड़ा हो गया था, किसानों का नहीं था, सॉरी, सैनिकों का नहीं था। अब इसमें किसान लोग भी ऐड हो गए थे, तो इनकी अलग बात। इन्होंने क्या किया, तो जो गाँव के क्या कहते हैं, साहूकार होते थे, साहूकार हो गए, या क्या कहते हैं, जमींदार हो गए, वो उन पर अटैक करने लगे, क्योंकि वो अपने समझते थे जो हमारी कष्ट है वो इन्हीं के चक्कर में, और ये क्या है, ये अंग्रेज के पिट्ठू है, इसलिए क्या कहते हैं, इन पर अटैक किया जाने लगा। वहां पे कानपुर में कौन थे, नाना साहेब को इन्होंने क्या कहते हैं, जो डाला। नाना साहेब कौन थे? ये पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। लोगों ने इन पर दबाव डाला और बोला कि आप हमारा नेतृत्व करो। ऐसे ही क्या हुआ, तो ऐसी झांसी में क्या कहते हैं, अपनी झांसी की रानी को भी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, इन पर भी दबाव डाला गया वहाँ से कि आप करो। वैसे ही बिहार में थे, बिहार की जगह, बिहार में जो आरा जिला है,
आरा जिला के जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे। उनको भी दबाव डाला गया वहाँ से, तो उन्होंने भी क्या कहते हैं नेतृत्व किया। ठीक है, जो वाजिद अली शाह के बेटे थे क्या कहते हैं बिरजीस कद्र, वो भी आ गए। इसके बाद हम यहाँ पे बेगम क्या हजरत महल के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको भी आप याद रखना, क्या कहते हैं लखनऊ से क्या कहते हैं दोनों दो दो लोग थे। ऐसे करके उन्होंने हर क्या कहता अपना नेतृत्व चुनते थे। नेतृत्व चुनता ऐसा नहीं था कि नेतृत्व उन्हीं के चल रहा था, तो ये सूचनाओं को फैलाने के बारे में बताया भी गया है। सूचनाएं कैसे जाती थी, सूचनाएं कहते हैं महिलाएं और पुरुष होते थे, वो इनको सामान्य पुरुष जिनको सूचनाएं लेके जाते थे। कभी कभी जो है यहाँ पे पीर मौलिया लोग भी इनको फैला देते थे। ऐसा एक बार बताया गया है कि क्या हुआ ना, जो एक हाथी में बैठा फकीर से लगातार लोग उससे सैनिक लोग मिलने जा रहे हैं, ऐसा वैसा घटना का वर्णन भी किया गया है। ठीक है, ऐसा हो जब हुआ कैसे, हमने देखा कैसे कैसे प्रोसेस चला, पर इसका जो पीछे का मेन कारण था, वो कारण क्या था, तो उस समय बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी, कि अफवाहें फैली थी जिस कारणवश ऐसा हुआ था। सबसे पहली और तत्कालिक अफवाह क्या थी, तत्कालिक अफवाह थी कि ना उस समय चला जो अंग्रेजों की जो एनफील्ड राइफल है उसके अंदर गाय और सुअर की चर्बी है। कौन सी राइफल थी, पूछ सकता है, एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल थी, जिसमें क्या थी, गाय और सुअर की चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी का मिला हुआ। ठीक है, अब जैसे गाय तो क्या कहते हैं हिंदुओं धर्म के लिए पवित्र थी, और कहते हैं सुअर क्या कहते हैं मुसलमानों के लिए, तो ऐसा करके वो नहीं होता था, तो वो नहीं करते थे। अगर दोनों में से कोई यूज कर लेता तो उनका क्या कहते हैं धर्म भ्रष्ट हो जाता, इसलिए उन्होंने क्या कहा छोड़ने की बात कही थी। ये सबसे बड़ा इस समय तत्कालिक कारण था। पर इसमें भी कहा गया है कि लोग अंग्रेज लोग साबित करते रहे कि ये गलत नहीं है, पर लोगों ने नहीं माना। ठीक है, उनके पीछे तो एक टॉपिक उन्होंने दिया है, उनके पीछे तर्क दिया है कि ना एक समय ऐसा था, इसके पीछे कारण दिया कि घटना क्या थी, तो एक खलीसा था, खलीसा नीच जाति के लोग होते थे, उसे प्यास लगी थी, तो उसने एक ब्राह्मण से बोला था कि आप मुझे पानी पिला दीजिए। ठीक है, पर ब्राह्मण ने मना कर दिया, बोला अगर मैं अपने लोटे से आपको पानी पिला दूंगा तो क्या होगा, तो मेरा लोटा पवित्र हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं अगली बार से पानी नहीं पाऊंगा, तो मना कर दिया। तब उसी ने क्या कहते खलीसा ने क्या कहा, जो खलीसा नहीं थे उसने बोला कि देख लो तुम्हारा धर्म तो ऐसे ही भ्रष्ट होने वाला है, अब जो एनफील्ड राइफल आने वाली है उनसे क्या कहते हैं उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, तब क्या करोगे। यही बात क्या कहते हैं दंगल की आग की तरफ फैल गई, कितना भी समझाने अंग्रेजों के समझाने बुझाने पर नहीं रुकी। ठीक है, और इसके पीछे एक यही नहीं था, अकेले यही नहीं फैले, तो बहुत सारे अफवाह फैले थे। उसके बाद लोग ऐसे कहने लगे थे जो ईसाई धर्म वाले वो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसलिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाने, तो क्या था ईसाई प्रचार प्रसार काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, सरकार भी उन्हें सपोर्ट कर रही थी। उसके बाद क्या चल रहा था, ऐसा अफवाह फैली थी कि जो आटे में जो बाजार में मिलने वाला आटा है, बाजार में मिलने वाले आटे, आटे में क्या है, तो गाय और सुअर की हड्डियों को चूरमा मिला रखा है, क्योंकि सरकार जो है उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहती है, इसलिए वैसे करके इसलिए वो जो लोग थे वो आटे को छूने से भी डर रहे थे। इसके बाद क्या देखा गया, तो अगली अफवाह फैली थी, अफवाह ये फैली कि जो 100 साल बाद, ठीक है, क्योंकि 1757 था, तो लगभग इतने सारे 100 साल बाद क्या होता है, जो दोबारा क्या कहते हैं भारत आजाद हो जाएगा, ये अफवाह फैलने लगी, तो लोग सोचे 1757 से 100 साल हो गए, 1857 में ये अफवाह फैल गई थी। तो ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा अफवाहें फैली, जिसके कारण क्या कहते हैं आंदोलन खड़ा हो गया था। इसके बाद और कारण क्या थे, तो ये लोग इस पर विश्वास क्यों कर रहे थे इन अफवाहों पर। ठीक है, इन अफवाहों पर विश्वास करने का कारण भी तो होगा ना, तो क्या था पहले समय पर क्या होता था, इतना वो नहीं होता था, और इनमें सब 90 था, पर धीरे धीरे क्या कहते कम होते गया। ये विश्वास किस लिए कर रहे थे कि उस समय जो 1820 में जो चल रहा था समय, उस समय क्या था, तो आपने जाना होगा विलियम बेंटिंग थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा समाज में सुधार किया था। ठीक है, विलियम बेंटिंग लोग थे, वो काफ़ी उन्होंने समाज में सुधार किया था, सती प्रथा को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, उन्होंने इतने अच्छे सुधार, विदेशी शिक्षा को बढ़ाया था, फिर किसके साथ, राम मोहन राय के साथ मिलकर क्या उन्होंने विदेशी शिक्षा को बढ़ाया था। वो क्या कहते हैं जो लोग थे वो क्या करते थे, तो एक जब से दत्त पुत्र वाले को वो हटा दिया था, अगर आपका पुत्र नहीं तो आप दत्त पुत्र नहीं ले सकते, यानी आप बच्चा गोद लेके शासन नहीं कर सकते, ऐसे ऐसी विधियाँ लाए थे, जिससे क्या हो रहा था जो वहाँ का पुराने चल रहा था, क्योंकि जो किसान लोग थे, जो वहाँ के सामान्य लोग थे, उनके लिए क्या था, ये सब आपस से जुड़े हुए थे काफ़ी समय से, ये उनके लिए एक रीति थी, रिवाज थी। ठीक है, जो हम क्या कहते हैं अंग्रेज लोग उनसे छुड़वा रहे थे, वो क्या कर रहे थे, तो मतलब जो अपने जिसको वो राजा मानते थे वो राजा नहीं, जैसी कर प्रणाली थी वो कर प्रणाली नहीं, भले वो तालुकदारों से नफरत करते थे, फिर भी उनसे तो जो जुड़ाव था लगा लो, जिनके साथ आपसी जुड़ाव हुआ करता था, इनको हटा दिया जाता था, जैसे नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया था ऐसे कह के। तो नवाब वाजिद अली से काफ़ी फ्लावर थे, वो कानपुर तक उन्हें छोड़े थे, चले गए थे, तो ऐसे करिए घटना का था, ये विश्वास करने को तैयार हो गए थे। देखो कि 1820 में उन्होंने सती प्रथा खत्म कर दी, विधवा पुनर्विवाह ला दिया, बाल विवाह समाप्त कर रहे हैं, ऐसी कई घटनाएं थी। ऊपर से दत्तक पुत्र ला दिया, मतलब ये हमारे जो है क्या कहते हैं राजनीति को छोड़ रहे हैं, हमारे
टैक्स को छोड़ रहे हैं, इतने कारण थे, इसलिए क्या कहते हैं इन पर विश्वास करे थे। चलो मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ। इसके बाद क्या कहते हैं हम पढ़ेंगे क्या अवध में जो था, अवध में ही विद्रोह इतना क्यों हो रहा था, क्या कारण था अवध का, इसके बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड साफ कर ली है, अब हम देखेंगे कहते हैं अवध में विद्रोह इतना क्यों था। ठीक है, तो क्या हुआ 1851 में, 1851 में क्या हुआ था, तो डलहौजी थे, उन्होंने क्या लाई थी हड़प नीति लाई थी। उन्होंने क्या करते हड़प नीति के तहत जिसके पुत्र नहीं होते थे उनको कर लिया जाता था। ऐसे कर उन्होंने कई राज्य लूटे थे, पर वहाँ तो ये बात नहीं बनी है क्या, इनके साथ एक सहायक संधि करी थी। कब इनके साथ क्या नहीं थी, अवध के साथ उन्होंने सहायक संधि करी थी। सहायक संधि के साथ होता क्या था इसे 1801 में क्या कहता था, कारण क्या था इसके साथ होता क्या था, इसके साथ जो था अंग्रेज क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले उनकी जो राजाओं के साथ कर थी उनको अपनी सैनिक खत्म होने के लिए क्या सैनिक खत्म करनी पड़ती, क्या सैनिक खत्म करने पड़ते थे। ठीक है, सैनिकों को अपने खत्म करने पड़ते, सैनिक तो नहीं रखने देते थे। उसके बाद महल में कंपनी के लोगों को रखना। ठीक है, मतलब जो राज दरबार में क्या होता था तो उसको लोगों को रखना, मतलब अपने महल में राज दरबार के लोगों को रखना पड़ता था। उसके बाद क्या था, तो यही क्या कहते हैं बस एक कानूनी रूप से वहाँ रहते थे। उनसे बोला गया था कि जो आप ना जो भी कोई सलाह जो भी कोई कार्य करे उससे पहले क्या कहते हैं आप कंपनी के जो एजेंट है आपके यहाँ पे उनसे आप बातचीत कर लें, ये भी उनसे कहा गया था। ये चल रहा था इनके पास, अब खाली क्या रह गए थे, खाली टैक्स कलेक्ट करके उनको दिया करते थे, इतना ही रह गया था। पर इनको नहीं क्या कारण था, तो इनके पास ना था, इनके पास इन्होंने बोल रखा था कि ये चेरी का फल जो है, चेरी मतलब ये गिलास का जो फल है ये हमारे पास गिरेगा। ठीक है, तो उन्हें 1800 क्या बताया 1856 में इसके पास आ जाता है, 1856 के टाइम में इसके पास आ जाता है। इसके पास ऐसे दक्कन में ऐसे खास क्या था, वो चाहते क्यों दक्कन को इतना, तो दक्कन का क्षेत्र था वो समझते थे दक्कन का क्षेत्र वो काफ़ी उपजाऊ भूमि है, इसके पास काफ़ी ज़्यादा खेती होगी। ठीक है, इस दक्कन है इस पर नील की खेती काफ़ी ज़्यादा होगी, कपास उग सकता है, ये इनका सोच था। और साथ ही क्या होता है उसको बड़े केंद्र के रूप में, एक विपणन केंद्र के रूप में बनाया जा सकता है अवध को, ये उनका सोचना था। इसलिए उनका पास अवध के पास काफ़ी अट्रैक्शन हुआ करता था, ये कारण था अवध को उसका अट्रैक्ट था। इसके बाद देखते क्या तो उन्होंने एक गलत अवधारणा लगे, इससे लोग परेशान थे। एक गलत अवधारणा क्या लाई उन्होंने, वाजिद अली शाह, तो क्या नवाब वाजिद अली शाह को उन्होंने हटा दिया था, सत्ता से हटा दिया था। उन्होंने सोचा कि मतलब ये उन्होंने जो उसके बदले आंसर जो उनके पास दत्तक पुत्र वाला था नहीं, उनके पास तो था। उन्होंने इनको क्या कहा गया कि जो ये सत्ता का जो शासन सही से नहीं कर पा रहे, ये गलत तरीके से शासन कर रहे हैं, इसलिए इनको सत्ता से हटा दिया है, इनका हम ट्रांसफ़र कर दे रहे कहाँ पे, तो इनको कलकत्ता को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उन्होंने ऐसा कर दिया। इसके पर ये इन्होंने गलत अंदाजा लगाया, क्योंकि ये काफ़ी लोकप्रिय लोग थे, काफ़ी अच्छे माने जाते थे, लोगों के दिल में इनके लिए प्यार था। ठीक है, तो लोग इनके पीछे पीछे जाते जाते कानपुर तक इनके पीछे पीछे आ गए, लखनऊ तक कानपुर तक इनके पीछे पीछे वो आए थे, इतना वो अच्छा आदमी था। इसके बाद क्या हुआ, तो लोगों में इस बात को भी लेकर गुस्सा रहने लगा कि इसको क्यों हटाया, रहेगा ना गुस्सा। इसके बाद तीसरा कारण क्या था, तो उसमें क्या वहाँ का तो जहाँ था तो वहाँ के लोगों से बन नहीं रही थी। वहाँ पे जो शासन था किनका था, वहाँ पे 1857 के विद्रोह के कारण क्या हुआ था, तो वहाँ के जमींदार थे, जमींदार नवाब और ताल्लुकदारों में काफ़ी ज़्यादा गठजोड़ हो गई थी। ताल्लुकदार होते कहते तो ताल्लुकदार क्या कहते हैं, गाँव के सबसे अमीर लोग हुआ करते थे, अमीर लोग होते थे, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी भूमियाँ रहा करती थी। ठीक है, ये गाँव में इनके पास बहुत ज़्यादा भूमि रहती थी, इनके पास किसानों को ये अपनी भूमियाँ दिया करते थे, उनसे कर्ज लिया करते थे, या अंग्रेजों से पहले वही ये सारा कर्ज लिया करते थे। और क्या हो जैसे ही इनके पास क्या होता था, काफ़ी बड़ी बड़ी सेनाएं भी होती थी। अगर ये नवाब की जो अवध के नवाब थे उनकी स्वाधीनता मान लेते थे, कहते थे मैं चलो आपको मैं राजा मानता हूँ, पर मैं क्या कहते हैं यहाँ पर शासन करूँगा, तो इनके पास सेना भी रखने देते। इनके पास लगभग 12,000 की सेना, बड़े ताल्लुकदार के पास 12,000 तक की सेना होती थी, और जो छोटे थे उनके पास ना चाहते 200 की सेना तो हर किसी के पास होती थी, इतनी सस्ती ताकत थे। पर जैसे क्या कहते हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले यहाँ पे आए, इन्होंने सैनिक रखना इन्होंने बंद कर दिया, बोला भाई सैनिक तुम रख नहीं सकते। चलो एक बात को ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, ताल्लुकदारों में एक का क्या होता 1800 क्या कहते हैं उन्होंने एक बंदोबस्त लाया, कौन सा, एक मुश्त बंदोबस्त। कहाँ पे 1856 में क्या लाया, एक मुश्त बंदोबस्त, एक मुश्त बंदोबस्त लाया। इसमें क्या क्या दिया गया, इनकी भूमि को हटा दिया गया, इनकी भूमि को बोले तो बिचौलिए हैं, इनकी वो भूमि नहीं है, इनका मालिकाना हक नहीं है। ठीक है, इसकी भूमि को हमने बोले किसानों को दे देंगे।
ऐसा करके जो उनकी भूमि क्या कहते हैं 67% थी पूरे गांव में अंदर, वो गिर के 38% आ गए। और दक्षिणी में तो काफ़ी ज़्यादा, दक्षिण अवध में तो उनकी भूमि 50% जब भी ज़्यादा नीचे गिर गई। उन्होंने क्या बोला था इसके पीछे, कंपनी क्या था कि अब ये भूमि को अगर हम किसानों को देंगे इसमें किसानों का प्रॉफिट होगा, पर किसानों को भी नहीं हुआ, क्योंकि क्या इसमें तो लगान था 50 से 70% तक बढ़ा दिया गया था, तो किसी को प्रॉफिट नहीं था इससे। ऊपर से क्या था, तो अब लोगों में दिक्कत यह है, जो ताल्लुकदार लोग होते थे भले वो शोषण करते थे, ताल्लुकदार भी इनसे टैक्स लेते थे पर वो शोषण करते थे, ठीक है, पर वो क्या थे अपने लोग थे, मतलब उनसे कम, मतलब हाथ हाथ लगा था, मतलब उनसे जानते थे, वो बुरे समय पे इनकी मदद करते थे। उनका ये सामाजिक मतलब था कि हमसे इनसे लगाव है, उनके से लगाव था, जरूरत पड़ने पर उनके कर्ज दिया करते थे, कभी कभी लगान में छूट कर देते थे। पर ऐसा जब आप अंग्रेज लोग आएंगे तो अंग्रेज लोग निर्दयी है, वो तो नहीं मानेंगे। वो जब उनकी जरूरत के समय में कोई कर्ज नहीं देगा, कोई तीज त्यौहार पर उनको कोई कर्जा नहीं देने वाला, इसलिए वो भी काफ़ी टेंशन में था। जो टेंशन अगर गाँव में रहेगी वही सैनिकों के पास चली जाती थी, तो सैनिकों में भी यही माहौल था। इसके बाद क्या, सैनिकों में भी काफ़ी थे, जो अवध के सैनिक थे उनमें भी काफ़ी रोष था। ऐसा क्यों था, जो 1857 से पहले 1820 के समय पे इनके रिश्ते हुए थे, वहाँ के जो बड़े अधिकारी होते थे, अंग्रेजी लोग जो बड़े अधिकारी होते थे उनके साथ अच्छे रिश्ते हुआ करते थे। पर क्या हुआ 1840 के बाद इनके में क्या कहते हैं एटीट्यूड आ गया था भाई। उससे पहले 1820 में क्या करते थे, उनके साथ ही खेलते थे, मौज मस्ती करते थे, कुश्ती लड़ते थे, शिकार पे जाया करते थे, इनके साथ अच्छा बोलचाल हुआ करता था। पर जब क्या हुआ 1840 के दशक में इनके ऊपर सर्वभावनता आ गई, ये अपने आप को बड़ा समझने लग गए, ठीक है, इनके साथ गाली गलौज करने लग गए, तू तड़ाक करने लग गए, तू तड़ाक तो कहते हैं मगर गाली गलौज इनमें ज़्यादा होने लग गई, नस्ली विभेद करते थे, तुम तो वो काले हो, ये हो, तुम लोग तुच्छ लोग हो। तो इसलिए क्या कहते, सेना भी काफ़ी इनसे रोष में थी, तो इसलिए सेना भी विद्रोह में थी। और क्या थी अवध में, क्या था अवध का तो मुद्दा ये था कि वहाँ पे जो भी थे वो किसानों से सारे लाए गए थे, सारे लोग किसानी थे, वहाँ के जितने भी सैनिक थे। वैसे इनको बंगाल आर्मी की पोशाला कहा जाता था, क्या कहता था, बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था, इसलिए यहाँ पे क्या दबदबा ज़्यादा था। इसलिए अब लोगों में ऐसे ऐसे कारण आए, क्या क्या कारण आ गए देखा हमने वहाँ पे, क्या उनको, इसको पहले हत्या लिया गया, चेरी वाला फूल हमने देखा, इनको हत्या लिया गया, नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया, ताल्लुकदारों से क्या करते, ताल्लुकदारों की स्थिति काफ़ी दयनीय होगी, ताल्लुकदार लोग इनके साथ मिल गए, इनकी भी स्थिति हालत खराब हुई, तो क्या हुआ, ये नवाब के साथ मिल गए थे। वैसे ही आएगा लखनऊ में, लखनऊ की जिनकी बेगम थी उनका क्या नाम था, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल के साथ ही मिलकर आंदोलन ये भी विद्रोह करने लग गए थे। जब तक वो हार गए तब भी उनके साथ थे। तो हमने देखा मतलब किस कारणवश, हमने कारण देख लिया, वो था नवाब वाजिद अली का सौदा हटा दिया था, इनका ताल्लुकदारों की स्थिति खराब हो गई थी, इस कारण में क्या हुआ, तो यहाँ पे बहुत तगड़ा विद्रोह देखने को मिला। चलो ठीक है, अब इसको मैं साफ करता हूँ, इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। कर लिया, अब ये देखेंगे विद्रोह चाहते क्या थे, ठीक है, हमको डायरेक्ट ऐसा सोच नहीं कि बताया कि विद्रोह क्या चाहते थे, इस पर इसलिए हमारे पास एक अफसोस की बात है, तो इसके लिए हम लिखे जो ब्रिटिश लोग हैं, उसके लिए कहते हैं दस्तावेजों पर निर्भर है कि ब्रिटिश जो विद्रोही क्या चाहते थे, उसके लिए ब्रिटिश सूत्रों पर निर्भर है, क्योंकि जो विद्रोही थे वो आम लोग थे, जनता जो अनपढ़ थी, ठीक है, कुछ लोग शिक्षित थे, उन्हें तो पहले ही मार दिया था, उनकी आवाज उठाने का कुछ पूछा भी जाता था, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था, ज़्यादा हमारे पास कोई सोच नहीं है, फिर भी जो कुछ सोच निकाली क्या है, एकता, वो एकता सूत्र में बांधने का था। मतलब कैसे, कोई भी जब वो घोषणा करते हैं, कुछ कहते हैं उसमें हिंदू मुसलमान दोनों का पक्ष लिया जाता, चाहे वो कोई बेगम हो गया, कोई मुस्लिम राजा हो या कोई हिंदू हो, वो दोनों दोनों धर्मों को साथ लेकर चलते थे, सबके बराबर पक्षों को रखते थे, ठीक है, ये काफी मजबूत एकता के सूत्र को बांधते थे, धर्म के नाम पर ही सही बांधते थे। उसके बाद हमने देखा क्या कहते हैं 1857 में अंग्रेजों ने क्या किया, 50,000 की राशि किस लिए, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम यूपी में क्या करना चाहिए, दोनों में लड़ाई करवाने के लिए, हिंदू और मुसलमान करवाने के लिए उसने 50,000 रुपये खर्च किए थे, और इसमें भी वो फेल हो गया, इतना मतलब एक सूत्र में बांधा था। दूसरा क्या था, उस सभी उत्पीड़क उत्पीड़क प्रतीकों के खिलाफ, प्रतीकों के खिलाफ थे, तो प्रे प्रतीक क्या होते थे, जो भी प्रे के होते थे उनके खिलाफ होते थे। मतलब क्या, जो भी विद्रोही थे वो अंग्रेजों की सभी समस्त नीतियों को गलत बताते थे, वो फ्रेंच थे, वो गलत थे, उन्होंने क्या छोटे छोटे राजसभा वालों को जो भूमि थी या किसान थे उनको हटा दिया गया था, जमींदारों को हटा रहे थे, ये सब बातों को लेकर उन्होंने अंग्रेजों को हमेशा गलत करे थे। उन्होंने क्या तो हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने क्या लोगों को इकट्ठा किया, ठीक है, जो भी इनको का प्रतीक दिखता, मतलब कोई जमींदार, इन्होंने हमेशा जमींदार को तंग किया, उनके साहूकार का भाई खाता जला दिया, ठीक है, जो भी इनको पीड़े का प्रतीक लगता है, उनके साथ बुरा, उनके साथ बुरा, उनके साथ ऐसा करते थे, उनके साहूकार बुरा प्रतीक होता समय साहूकार के भाई खाते जला दिए उन्होंने, तो ऐसे करके करते थे। उसके बाद तीसरा हमने क्या देखा, इनकी शासन की मैंने पद्धति भी लाई थी, क्या शासन का वैकल्पिक निर्णय होता है, क्या किया, जो शासन स्थापित किया है वो मुगल काल के बेस्ट उन्होंने कुछ एक जब भी जीता, जब उन्होंने कुछ देने के लिए इसको कहते हैं मुगल काल के शासन स्थापित किया उन्होंने, सब सुनिश्चित किया कैसे मतलब करे, इसको जो हो रहे हैं लूटपाट हो इसको रोका जाए, कैसे सेना को स्थापित किया जाए, उसकी सैलरी दी जाए, फिर कैसे नए नए युद्ध के सामान लाए जाए, उन्होंने शासन स्थापित करने की बात की, किसके आधार पर, मुगल काल के आधार पर उन्होंने शासन स्थापित करने की बात कही। इस बार देखते हैं इस आंदोलन को दबाया कैसे गया था, ठीक है, तो आंदोलन को दबाने में खास क्या कहते हैं कैसे दबाया गया था, तो इसके सबसे पहले मार्शल लॉ आ गया था, मार्शल लॉ लागू कर दिया, मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ में क्या था, कि कोई भी अंग्रेज हो, कोई भी सैनिक हो, अंग्रेज सैनिक हो या कोई भी अंग्रेज हो, किसी भी इंडियन हो, यानी कोई भी सैनिक हो या कोई भी मामूली अंग्रेज ही ना हो, अगर किसी भी इंडियन हो, जैसे किसी भी भारतीय पर अगर विद्रोह में शामिल होने का शक होता, मान लो कि मैं इंडियन हूँ, मैं किसी को अंग्रेज पे शक हो गया भाई शामिल था, भले मैं शामिल हूँ या नहीं हूँ, तो मुझे पकड़ लिया था, जेल में डाल दिया था, सर सजाए मौत जाती थी, ये था कि जो भी विद्रोह पकड़ा गया सजाए मौत की सजा दी गई थी, बस ऐसी था, कोई भी पकड़ लेते थे किसी को भी, ऐसे करके ये लायंस ने भारी लो लगाया था। ऊपर से तो क्या क्या, ऊपर से तो ब्रिटिश से वो सैनिक मंगाए थे उन्होंने, ब्रिटिश से उन्होंने नई सैनिक टोपी मंगाई,
नई सैनिक टुकड़ी मंगाई, नई सैनिक टुकड़ी मंगाई, जिन्होंने क्या किया, ज़्यादा सैनिक लाए जिससे विद्रोह दबाना आसान हो जाए। उन्होंने टेक्निक अपनाई, दिल्ली पर ज़्यादा, दिल्ली के महत्व को समझा। ठीक है, दिल्ली मतलब काफ़ी खास है, दिल्ली को उन्होंने अटैक किया कहाँ से, पंजाब से किया, इधर से गए थे बंगाल की साइड से, उन्होंने दिल्ली पर अटैक किया, दिल्ली को कब्जा करने के लिए। 2-3 महीने जून से स्टार्ट किया था इन्होंने, अगस्त सितंबर में इनको जीत लिया था। दिल्ली पर उन्होंने शासन स्थापित करने के लिए सैनिक आधुनिक क्या कहते हैं मशीन बंदूकें लाई, बंदूक का प्रयोग किया, नए हथियारों को लाए, उससे इन्होंने विजय प्राप्त करी। उसके सबसे जो मैंने दिखा था, जो मैंने तरीका अपनाया वो क्या था, इसके संगठन को तोड़ना। इन्होंने जमींदारी में काफ़ी ज़्यादा थे, उन्होंने क्या किया, जमींदारों को अपने पक्ष में लाने के लिए बात करते, उन्होंने कहा जमींदारों को तुम मेरे को वो कर दोगे, अगर मेरे साथ दूंगा तो मैं इनाम दूंगा, मैं आपकी भूमिया नहीं छीनूंगा, आपको मैं इस विद्रोह से समाप्त होने के बाद इनाम दूंगा। तो इसलिए क्या हुआ, जमींदारों ने हाथ उठा लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्रोह को दमन किया गया। अब मतलब विद्रोह की छवियां पढ़ेंगे तो अपने बोर्ड साफ कर लेते, बोर्ड अब साफ कर लिया। अब हम पढ़ेंगे जो छवियां थी इस समय 1857 विद्रोह में छवियां उभर के आई थी, उसके बारे में हम जानेंगे। तो छवियां होती क्या, चित्र थी, तो 1857 के विद्रोह के बाद उभरी हुई थी। तो हम तो जानते कि अपने विद्रोहियों के बारे में कैसे पता चलते, उन्होंने जो भाषण दिए थे, जो उनने क्या कहते पत्र लिखे थे, उनके बारे में पता चलता है। पर अंग्रेजों ने क्या किया, तो उन्होंने चित्र बनाए थे। ठीक है, उनमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चित्र यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उन्होंने क्या किया था, तो उस पर क्या कहते हैं अपने विद्रोहियों काफ़ी वो दिखाया था, क्या कहते हैं क्रूर बताया था, हिंसक बताया था, ये लोग गलत हैं। ऐसा क्यों किया उन्होंने ये साबित करना चाहते हैं कि जो हम लोग अच्छे हैं और ये है, तो वहाँ के जो ब्रिटेन के लोग हैं उनको यहाँ पे भड़काना चाहते थे विद्रोहियों के खिलाफ, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। जब हम उन्होंने देखते उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चित्र बनाए, द रिलीफ ऑफ लखनऊ। इसमें क्या दिखाया गया कि एक मतलब यहाँ पर जो 20 लोग थे, ये सारे लोग इन पर ऊपर क्या कहते हैं इन्होंने अटैक कर सुधम से जोड़ के मतलब विद्रोहियों ने इस पर अटैक कर दिया। तो उस समय यहाँ पे हेनरी लॉरेंस थे, उन्होंने इसको बचाया। उसके बाद इनकी मौत हो गई, तो इसके पास एक और थे, उन्होंने इसको रखा। उसके बाद 2 लोग आए, हैवलॉक करके एक और आया, तो उन्होंने इसको दोनों को रखा। इसके बाद जो कैप्लर आए बहुत बड़ी सेना लेके, तो इसको फिर सेफ दिखाया गया। इसमें फोटो दिखाई गई कि 3 लोग मैन जो है वो इसमें आगे हैं, इसके पास इसके साइड में लाशें गिरी हुई है, बहुत सारी भीड़ है जो देख रही है। तो काफ़ी ये बताया गया कि मतलब उन्हें जो ब्रिटिश है वो विद्रोह खत्म कर चुकी है, ब्रिटिश को मार चुकी है, ब्रिटिश ताकतवर है, ये सब ऐसे समाचार दिया गया। फिर एक अगले इसको बनाया किसने था, टॉमस ने बनाया था। इसके बाद तो था इन मेमोरियम की पेंटिंग बनी। ठीक है, तो जो इन मेमोरियम पेंटिंग में क्या दिखाया, तो एक घेरे के अंदर जो है, एक घेरे के अंदर क्या कहते हैं महिलाएं, और वो क्या कहते हैं जो ब्रिटिश महिलाएं थी, बच्चे थे, और ठीक है वो सारे क्या कहते हैं एक दूसरे चिपक के बैठे थे, बिल्कुल डर का माहौल बना दिया थे पेंटिंग के अंदर। ठीक है, जो मतलब ये लोग इतने क्रूर के आएंगे, इन्हें मारेंगे, ऐसे करके इनको दिखाया गया, इनको काफ़ी क्रूर दिखाया गया इसमें विद्रोहियों को, इनको काफ़ी डरावा समा दिखाया। इसी के भी दूसरी पेंटिंग आती क्या, तो सिपाहियों से रक्षा करती महिला। इसमें क्या है, तो एक महिला है वो अकेली है जिसके पास एक बंदूक है, और एक जो दूसरा है वो विद्रोही है, वो तलवार लेके इस पर अटैक करने जाता है इस अकेली महिला पर। तो ये क्या करती है, इसको बंदूक से मार देती है। तो इसी में ये दिखाते हैं कि महिला कैसे अपनी इज्जत की रक्षा कर रही है। यहाँ पे एक बाइबल रख देती है, इस कारण इसको क्या कहते हैं धार्मिक बनाने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। इसके बाद जो हम अगले में देखते हैं क्या कहते हैं जस्टिस वाला न्याय। इसमें क्या था, एक महिलाएं जो है वो ढाल लेके हाथ में और एक हाथ में तलवार लेके लड़ रही है, वो विद्रोहियों को चल रही है, मतलब काफ़ी विद्रोहियों को मार चुकी, काफ़ी क्रूर रूप में है। और वही जो भारतीय महिलाएं वो पीछे डर के आपस में चिपट के बैठी हुई दिखाया गया, मतलब यहाँ की जो महिलाएं कितने ताकतवर है, कितना वो है, ये दिखाया गया। इसके बाद क्या गया, तो उन्होंने दिखाया कि जो बंगाल के जो टाइगर थे, बंगाल के टाइगर थे, उन पे ब्रिटेन का जो लोयन था, जो बंगाल के टाइगर हैं उन पे ब्रिटेन का लोयन अटैक कर रहा है। मतलब जो बंगाल के लोग थे जो विद्रोह कर रहे हैं, वो उससे आते आ रहे हैं, उससे भी खतरनाक विद्रोह करके दोनों आपस में लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। इसके बाद क्या, पेशावर में मृत्यु दंड, तो जो भी लोग विद्रोही थे उनको क्या कहते हैं पेशावर में दंड दिया जाता था। तो सामूहिक रूप से क्या करते थे उनको, तो ये मान लो ये तोप है, ये मान लो तो बंकर है, इसके ऊपर इनको बिठा दिया जाता था, जंजीर में बांध करके उनको फेंक दिया जाता था। मतलब तोप के अंदर उनको उड़ा दिया जाता था। और क्या होता था, कई लोगों को एक साथ ऐसे उड़ा दिया जाता था। उसके बाद पेशावर के अंदर ये सीन था। उसके अंदर जैसे ये लोग हैं इनको एक साथ सामूहिक फांसी दे दी जाती थी। तो ऐसे करके ये कहते ये चित्र दिखाया गया। इसके अंदर एक रहेगा द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग। तो कैनिंग ना था, उन्होंने क्या बोला था, तो उन्होंने एक सैनिक को जिसके हाथ में भी उसमें फोटो चित्र में एक नंगी तलवार दी गई है, और एक जो ये अपने यहाँ बैठे हुए हैं उनको बता रहे हैं कि अपने क्या कहते हैं शांति बनाए रखो, उनसे बातचीत करो। तो सब पूरे क्या कहते हैं ब्रिटिश में क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा इन पर हंसी उड़ाई गई, इसलिए ये वाली चित्र बनाई गई। अब जब अपने भारत की बात है, तो भारत में एक झांसी की रानी को काफ़ी उभारा गया। झांसी की रानी को काफ़ी ज़्यादा चित्रित किया गया है। झांसी की रानी को एक हाथ में तलवार एक हाथ में ढाल लेके भागते हुए दिखाया गया, जो अपने घोड़े पे बैठी हुई है, और लोगों का अंग्रेजों का सर यहाँ से काटते 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 उनके पीछे भगा भाग के मार रही है। ठीक है, ऐसा करके उनको फिल्म भी बनी। ठीक है, उन पे गाना वो कविता भी लिखी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसे करके उन्होंने ये भी किया। तो आज हमने क्या क्या देखा इस पूरे वीडियो में, ये चैप्टर खत्म होता है तो हमने देखा इसमें क्या कहते हैं विद्रोही पहले क्या, विद्रोह का डरना क्या था, इन्होंने विद्रोह कैसे किया, डरना क्या था। ठीक है, उसके बाद बंगाल वालों ने विद्रोह क्यों ज़्यादा था, विद्रोही क्या चाहते क्या थे। ठीक है, इनका दमन कैसे हुआ, इसे हमने विद्रोह की छवियाँ देखी।
ठीक है, तो आपका यहाँ चैप्टर आज खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।